कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय। यहाँ तक की कथा सुनने के बाद नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांत चित्त योगीश्वर है। उन्हें देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांत चित्त बैठे श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु है। उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं। इन सब बातों को भुलाए अज्ञानी जलंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने जब उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्य को जीवित क्यों छोड़ दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और अपने गणों सहित उसके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई भी है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी। इसी कारण हमने उसे नहीं मारा है। अस्तु, यह महादैत्य आपके हाथों ही मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर भोलेनाथ बोले कि यह महादैत्य हमसे भी ऐसे ही नहीं मारा जाएगा। अतः हे पीतांबर, इसे मारने के लिए आप हमें अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान किए। तब महादेव सभी तेजों को एकत्रित कर उससे ज्वालामाली सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूतगणों की सेना के साथ देव सेना भी मिल गई। तब जलंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम आरंभ हो गया। इस संग्राम से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जा रहे थे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और कालनेमी शिवगणों से भिड़ गए। जब दैत्यों की सेना के प्रहारों से शिव सेना आहत होने लगी तो गणेश जी शिवगणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके तथा शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आ गए। वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिनसे क्रुद्ध होकर जलंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों एवं देव सेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए। अब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप समूह भाग जाते हैं। तभी भगवान शिव के एक बाण से दैत्य सेनाधिपति का सिर कटकर धरती पर जा गिरा। तब भयंकर घन गर्ज करता जलंधर आगे बढ़ा। शिवजी ने तुरंत उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। तब जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा।
भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा। इस प्रहार से जलंधर बेहोश हो गया, मगर कुछ ही क्षणों बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय है, तब उसने माया रचनी आरंभ कर दी। उसकी मायावी माया से गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगी। भगवान शिव भी उसकी इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूलकर नृत्य करने लगे। कार्तिक मास महात्म्य 14वां अध्याय। महर्षि नारद बोले, हे राजन, इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए हैं, तब उसने महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामांध हो उठा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गई, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह मायावी राक्षस जलंधर है, अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्धान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ धमका। जलंधर के चले जाने के पश्चात माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल उपस्थित हो गए और जलंधर की करतूत जानकर उन्होंने उसके शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था, अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमें ही वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जलंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा था। यहाँ तक की कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा कि हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं। फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची, और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जलंधर को माँ पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया। यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा, हे महाराज पृथु, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जलंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसलिए उसकी मृत्यु आवश्यक समझकर हमने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसलिए हमने उसे उस ओर प्रेरित किया। जहाँ तक भगवान विष्णु का वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली बात है, तो सुनो। पत्नी चाहे कितनी भी पतिव्रता क्यों न हो, यदि वह पति के अनैतिक कार्यों में उसका समर्थन करती है तो यह भी अधर्म है, इसलिए दंडनीय है। यदि पति अपनी पत्नी के तेज का अनैतिक लाभ उठाए तो धर्म स्थापना के लिए पत्नी का तेज कम करना आवश्यक हो जाता है। हे राजन, अब आगे की कथा सुनो। कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए नारद जी बोले कि इधर भोलेनाथ और जलंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नग धड़ंग भैंसे पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा था। यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी हालत देखकर वह अत्यंत व्याकुल हुई। वह मन की शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचर रही थी तो उसने सिंह मुख वाले 2 राक्षस देखे।
उन्हें देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक दूसरे स्थान पर आ गई, जहाँ उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस भागे चले आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली कि हे महामुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा कर बताइए कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। इसी समय 2 बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे दोनों आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर और धड़ वहां लाकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर उस पर छिड़का तो उसकी चेतना लौट आई और चैतन्य होते ही वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली कि हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित न कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया। हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुनकर तपस्वी ने कहा कि हे भद्रे, भगवान शिव जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर्धान हो गए। तभी जलंधर का सिर धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठा। पति को जीवित देखकर वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेमालाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है। इससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया तो वह छिटककर दूर हट गई और बोली कि तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं, कोई छलिया हो। तुमने छल से मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पत्थर हो जाओ। यहाँ तक की कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले कि हे राजन, भगवान विष्णु ही वे तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था। किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का शाप सुनकर उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे शाप को ग्रहण कर मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त हो सकोगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रवेश होकर भस्म हो गई और शिलारूप होकर भगवान विष्णु उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में दैत्यराज जलंधर ने माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिव जी को मारने दौड़ा। यह देखकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती पर हाथ कैसे उठाए, यह सोचकर वे नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव जी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव जी को उसकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलयंकर भगवान शंकर वेग से राक्षसों पर टूट पड़े।
उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि छोटे मोटे राक्षसों की तो बिसात ही क्या, शुंभ और निशुंभ भी भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें शाप देते हुए कहा कि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। इधर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो जाने से जलंधर का बल प्रायः समाप्त हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान भोलेनाथ ने उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब जलंधर का तेज शिव में एवं वृंदा का तेज पार्वती में समा गया।